इस वीडियो में मैं आपको एक ब्लॉग रिव्यू करके बताऊंगी और बताऊं कि क्यों इस ब्लॉग पे लो वैल्यू आ रहा है। आपको अपने ब्लॉग से कंपैरिजन करना है। अगर आपके ब्लॉग पे भी यही गलती हो रही है तो उसे आप सुधारिए, सो दैट आप लो वैल्यू कंटेंट के इशू को सॉल्व कर पाएंगे और आपको भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। देखिए, पिछले कुछ समय में मेरे पास बहुत सारे यूआरएल आए जिनको लो वैल्यू कंटेंट का इशू आ रहा था। उनमें से कुछ वेबसाइट को मैंने देखा और बहुत सारी वेबसाइट मेरे पॉसिबल नहीं था कि मैं इतनी सारी वेबसाइट को टाइम दे पाऊँ। तो जिनकी भी वेबसाइट मैं नहीं देख पाई हूँ उनके लिए सॉरी। पर जैसे-जैसे मेरे पास फ्री टाइम आएगा मैं खुद आपसे कॉन्टैक्ट करूँगी और आपकी जो वेबसाइट है वो रिव्यू करके उनकी डिटेल आपको ज़रूर बताऊँगी कि उसमें क्या मिस्टेक है। बट अभी मैंने एक सॉल्यूशन आप सबके लिए निकाला है, वो ये है कि पर्टिकुलर किसी ब्लॉग का मैं रिव्यू करूँगी। उसमें आप देखिएगा गलतियाँ जो मैं आपको बताऊँगी कि क्या इस ब्लॉग में गलती हो रही है, वो गलती मैं आपको बताऊँगी। अगर उसी तरह से गलती आप भी कर रहे हैं तो आप उन गलतियों को सुधारिए। देखिए, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मेजॉरिटी मिस्टेक्स होती है जिस वजह से लो वैल्यू का आता है वो मैं आपको बता सकती हूँ। और कई बार हमने वही छोटी-छोटी मिस्टेक को सॉल्व करके ही एडसेंस का अप्रूवल लिया है। मैं आपको ये नहीं बोलती कि मेरे पास कोई फिक्स्ड फ़ॉर्मूला है जिससे मैं आपको एडसेंस का अप्रूवल दिलवा दूँगी। बट मैं आपको ये ज़रूर बोलती हूँ कि अगर आप इन गलतियों को सॉल्व करोगे, तो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है, क्योंकि ऐसे ही कुछ-कुछ मिस्टेक्स को सॉल्व करके हमने कई एडसेंस अप्रूवल लिए हैं। हम खुद अपने ब्लॉग में जिस तरीके से काम करते हैं, वो तरीका मैंने पूरा आपको गूगल एडसेंस की प्लेलिस्ट में बताया हुआ है। अगर आप इस प्लेलिस्ट पे जाएँगे तो यहाँ पर आपको एडसेंस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने फ्री एडसेंस का कोर्स बनाया है, जिससे अगर आप सारी वीडियोज़ देख लेंगे ना और उस तरीके से शुरू से ही काम करेंगे तो आपको लो वैल्यू कंटेंट या एडसेंस का किसी भी तरह का पॉलिसी वायलेशन देखने नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस के रिव्यू में भेज चुके हैं और आपको लो वैल्यू कंटेंट का इश्यू आ गया है, तो उसका कुछ सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। जैसे कि एक पर्सन है जैसे कि एक पर्सन है, उन्होंने मुझे अपना ब्लॉग भेजा था, मनी कैसे कमाएँ करके उनका एक ब्लॉग था। अभी मैंने जस्ट इसे देखा और इसकी जो गलती मेरे सामने हाइलाइट हुई, वो गलती मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर इस तरह से गलती आप कर रहे हैं, तो आपको सॉल्व करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, वो होती है लो वैल्यू कंटेंट में आपका कंटेंट। तो देखिए, सिंपल सी बात है, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल की जो मान लीजिए आपकी एक दुकान है, आपकी एक किराने की दुकान है जिसमें बहुत सारी शक्कर है, ठीक है? अब कोई होलसेलर आता है और आपसे कहता है कि आप ये 100 किलो शक्कर और ले लीजिए, तो क्या आप लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ऑलरेडी आपके स्टॉक में बहुत सारा रखा हुआ है। जब आप बोलेंगे कि ये स्टॉक सेल आउट हो जाएगा तब मैं लूँगा। तो सेम एज़ गूगल जो है, गूगल की सपोज़ आप मान लीजिए कंटेंट की दुकान है। अब जिस टॉपिक पे उसके पास बहुत सारा कंटेंट है, अगर वही कंटेंट लिख के आप नया ब्लॉग देते हैं, तो ना तो उसके एडवर्टाइज़र के लिए कीवर्ड की कमी है, ना कंटेंट की कमी है, तो वो आपके ब्लॉग को क्यों एक्सेप्ट करेगा? उसके लिए आपका ब्लॉग लो वैल्यू कंटेंट होगा। अगर आप गूगल एडसेंस की पॉलिसी भी पढ़ने जाएँगे, तो वहाँ पर भी लिखा है कि वो फ्रेश कंटेंट को वैल्यू देते हैं, यूनिक कंटेंट को वैल्यू देते हैं। अब फ्रेश कंटेंट जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उस तरह के कीवर्ड को आपको वैल्यू मिलेगी। लेकिन फ्रेश कंटेंट भी आप देखेंगे, अगर आप गूगल ट्रेंड पे जाएँगे और एक कीवर्ड उठा के देखेंगे, जैसे ही उस कीवर्ड को आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, तब भी आपको 100 रिजल्ट मिल जाएँगे, तो भी वो लो वैल्यू हो जाएगा, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो गूगल ट्रेंड से जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं, उसमें से फ्रेश कीवर्ड कैसे निकालना, अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो मैं उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी कि ट्रेंडिंग टॉपिक में फ्रेश कीवर्ड जिस पे किसी और ने भी आर्टिकल नहीं लिखा है, वो कैसे सर्च आउट करना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके लिए मैं एक फ्रेश वीडियो आपके लिए बनाऊँगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। जितने लोग देखेंगे उतने लोगों की कमेंट आएगी तो मैं वो वैल्यूएबल वीडियो बना दूँगी। आज मैं आपको बताऊँगी कि देखिए, अगर आप अपने ब्लॉग में फ्रेश कीवर्ड पर आर्टिकल पब्लिश करते हैं, तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं, वो सारी मैं अपनी वीडियोज़ में कवर कर रही हूँ। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, अगर आपको एडसेंस चाहिए है। नहीं चाहिए तो मत देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल अभी तक नहीं मिला, मिल जाए, तो आप उस एडसेंस सीरीज़ को पूरा का पूरा देख लीजिए, ठीक है? इसके बाद अब मैं इस ब्लॉग रिव्यू में बताती हूँ कि इनसे मेरी मैसेज पे बात हुई। देखिए, मैं किसी का भी ब्लॉग ऐसे ही रिव्यू नहीं करती हूँ। सबसे पहले मैं जो भी ब्लॉग ओनर है उनसे परमिशन लेती हूँ। इन्होंने बोला कि मेरा ब्लॉग आप रिव्यू कर दीजिए और मैम मुझे गलती बता दीजिए कि क्या कर रहा हूँ, सो दैट मैंने इस ब्लॉग को रिव्यू किया। इन्हें 5 से 6 बार एडसेंस का रिजेक्शन मिला है और उसका सेम रीज़न है लो वैल्यू कंटेंट। अब जो चीज़ मेरे सामने आई है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आप इनके ब्लॉग को देखिए।
ब्लॉग डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉग डिजाइन इन्होंने काफी अच्छी की हुई है। और हाँ, ब्लॉग डिजाइन में कुछ चीजों की थोड़ी सी मुझे कमी दिख रही है, तो यहाँ पर ना मैंने आपको रेडीमेड टेम्पलेट दे दिया है। एडसेंस अप्रूवल के लिए एक सिंपल ब्लॉग डिजाइन की जो आपको जरूरत है ना, वो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा रेडीमेड टेम्पलेट दे दिया है। अगर आपने अभी तक ब्लॉग की डिजाइन नहीं की है तो ये वीडियो लीजिए, रेडीमेड टेम्पलेट लीजिए, आप इसको देखकर अपना ब्लॉग डिजाइन कर लीजिए। बहुत ही इजी मेथड है, इस मेथड से आप अपने ब्लॉग को डिजाइन कर लीजिए, तो जो डिजाइन वाला क्राइटेरिया होता है ना एडसेंस अप्रूवल का, वो पूरा हो जाएगा। अब सेकंड चीज, डिजाइनिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे ही सिंपल रखनी है, बट कुछ चीजों की कमी है, तो वो उसका सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया। अब सेकंड चीज, अगर मैं इसके अबाउट अस में जाती हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हैं। इन्होंने जो ब्लॉग शुरू किया था वो 1 अगस्त 2022 को शुरू किया था। आप इनके कॉपीराइट पे जाइए, ये देखिए 23 लिखा है। तो कभी भी जब आप कॉपीराइट बनाते हैं तो आपको कैसे बनाना है, 2022 टू 2024, साफ समझ में आएगा ये कितना पुराना ब्लॉग है। यहाँ पर परफेक्ट डिजाइनिंग में आपको वो कॉपीराइट कैसे बनाना है वो भी मिल जाएगा। तो ये आप कॉपीराइट थोड़ा सा बना लीजिए। अब इसके बाद देखिए, इन्होंने पेजेस शो किए हैं, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर ऊपर शो कर दिए, यहाँ नीचे लिस्ट में शो कर दिए, फिर यहाँ शो कर दिए। इतना ज्यादा शो करने की जरूरत नहीं है, आप नीचे यहाँ पर फुटर बार में अपने एक बार पेजेस शो कर दीजिए, चलेगा। चाहे तो अबाउट अस या कॉन्टेक्ट अस ऊपर आप लगा सकते हैं, बाकी सारे पेजेस आप नीचे शो कर दीजिए, इनको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसके ब्लॉग पे। तो ब्लॉग पे आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने रिसेंट पोस्ट है। अब देखिए इनकी पोस्ट, सबसे बड़ा जो इशू होता है ना लो वैल्यू कंटेंट का, वो क्या होता है, वो होता है आपका कंटेंट। अब जैसे कि इनका ये पहला पोस्ट है, ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर गूगल में सर्च करते हैं, तो इनका ये जो मेन कीवर्ड है इस पे हमने सर्च किया। अब देखेंगे कितना रिजल्ट है, 1300, मतलब 13,600 रिजल्ट है। इसको हम एग्जैक्ट मैच में देखते हैं, तो एग्जैक्ट मैच देखना है तो आप डबल कोट करिए, डबल कोट करके देखते हैं तो आप देखेंगे 4,910 लोगों से ये कॉम्पीट कर रहे हैं। ये लो वैल्यू कंटेंट ही है। अभी गूगल को उस कंटेंट की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लोगों ने लिखा है। अब देखिए इतने बड़े ब्लॉगर्स ने लिखा है, तो फिर ये सब। अब देखिए दूसरी चीज, अब देखिए हम और देखते हैं, लूडो एम्पायर से पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट किया, अब देखें इतना सारा रिजल्ट है। इसको अगर हम डबल कोट करते हैं, इसे हमने डबल कोट किया, डबल कोट करने के बाद आप देखेंगे 4,000 रिजल्ट है। तो भाई, आपने अगर केजीआर मेथड सुना है ना, तो केजीआर मेथड में भी इतने रिजल्ट नहीं चाहिए। मैं तो फिर भी और नैरो डाउन करवाती हूँ। अगर आपको नहीं पता केजीआर मेथड क्या है, वो भी आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको केजीआर मेथड भी समझा दूंगी। आपको जो पूछना है आपको मुझे कमेंट करना होगा, सो मैं आपके लिए वो डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। अब दूसरी चीज, अब देखिए चिंगारी ऐप से पैसे कैसे कमाएं, ये कीवर्ड है। इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ पर सर्च किया, ठीक है। सर्च करने के बाद अगर मैं इसे डबल कोट करती हूँ और देखती हूँ, तो आप देखिए 8,930 रिजल्ट है। इतने टफ कीवर्ड पे अगर आप काम करोगे ना, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है एडसेंस का अप्रूवल लेना। अब नेक्स्ट चीज, मैं एक चीज, चलिए मैं मानती हूँ कि इन्होंने हिंदी को अपना मेन फोकस कीवर्ड बनाया होगा, ठीक है। तो हिंदी वाले कीवर्ड को भी अगर हम सर्च कर लेते हैं, तो सर्च करने के बाद अगर हम इसे डबल कोट करते हैं, डबल कोट करने के बाद अब देखेंगे फिर भी 1,200 रिजल्ट है। तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताती हूँ इसका सॉल्यूशन क्या करना है। चलिए, ये तो हो गए, हमने अभी तो सिर्फ कीवर्ड ही देखे। अब कीवर्ड के बाद अगर हम इस पोस्ट के अंदर जाते हैं, तो पोस्ट के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे कि इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल इन्होंने काफी अच्छा लिखा है, लेंदी लिखा है, और नीचे ये वीडियोस भी लगाई है। वीडियोस लगाने के बाद इन्होंने FAQ बनाए हैं। आर्टिकल लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, आर्टिकल ठीक लिखा जा रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको यूनिक टॉपिक पे लिखना है। बस इतनी ही चीजें। देखिए ये पेज लिस्ट हटा दीजिए, कैटेगरी हटा दीजिए, रीसेंट पोस्ट रखिए, यहाँ सिर्फ 2 पेजेस शो करिए, और यहाँ पर अपने पेज फुटर बार ठीक कर दीजिए। प्लस ये जो अलग से ये जो बटन है ना, ये काफी इरिटेटिंग है, तो इसे मत रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वजह से आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं आ रहा, बट ये काफी इरिटेटिंग है। अगर आपको व्हाट्सएप बटन चाहिए भी है ना, तो यहाँ पर मैंने बताया है एक व्हाट्सएप बटन का, सोशल मीडिया बटन का, वो काफी प्रोफेशनल होते हैं, और वो प्रोफेशनल के साथ साथ वो आपकी मदद करते हैं ऑडियंस को गेन करने में। उन बटन की मदद से आप अपनी ऑडियंस को इकट्ठा कर सकते हो, जो आगे चल के आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर एक वीडियो है, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये एक वीडियो है सोशल मीडिया बटन का, इस तरह से बटन आप बना सकते हैं,
ठीक है। इस चैनल में आपको वैसे भी बहुत सारे ब्लॉगिंग के सॉल्यूशन मिल ही रहे हैं, तो आप ये वाला वीडियो देख के आप बटन बना सकते हैं। इसके बाद देखिए एक काम करते हैं, इनका ये वाला ब्लॉग खोलते हैं और इस ब्लॉग में देखते हैं कि इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है इसका परमालिंक कैसा है। तो आप देखेंगे फेसबुक रील से पैसे कैसे कमाए। ये जो इनका फोकस कीवर्ड है ना, यही उन्होंने लिखा है। तो मैं इसे फोकस कीवर्ड इसलिए मानूंगी क्योंकि आपके टाइटल से पहले आपका यूआरएल इंडेक्स होता है। तो जो गूगल के क्रॉरल हैं वो आपके पहले यूआरएल को देखेंगे। तो यूआरएल जो होता है ना, जो आपका मेन फोकस कीवर्ड है, उसे एज इट इज लिखना चाहिए, मतलब यूआरएल भी आपका यूनिक होना चाहिए। कुछ लोग पोस्ट यूनिक लिख देते हैं, टाइटल यूनिक, सब कुछ यूनिक, बट उनका यूआरएल अगर देखा जाए इंटरनेट पे तो वो बहुत कॉमन होता है। तो अगर वो गलती, ये बहुत बारीक गलती है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गलती है, ये अक्सर ब्लॉगर करते हैं, तो वो आप मत करिए। जैसे फेसबुक रील से पैसे कैसे कमाएं, इतना ज़्यादा टफ कीवर्ड है, अगर इस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखेंगे तो नहीं मिलने वाला है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। चलिए इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे कि लूडो एम्पायर से पैसे कैसे कमाए, अभी हमने इसी कीवर्ड को ले लिया। इस कीवर्ड को, वैसे तो इस कीवर्ड पे लिखना नहीं चाहिए जब तक एडसेंस नहीं मिलता है। अब फिर भी हम देख रहे हैं जैसे कि कौन सा लूडो ऐप बिना निवेश के असली पैसा देता है। जैसे कि मैं अपनी बाकी वीडियोस में बताती हूँ, आपको पीपल ऑल्सो आस्क से लॉन्ग टेल कीवर्ड लेने हैं। आपको इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और आप इसे डबल कोट करिए। अब देखिए 56 रिजल्ट है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, रिजल्ट नैरो डाउन हो गया। अगर यहाँ पे आपको 0 to 10 रिजल्ट मिलते हैं ना, आप उन कीवर्ड पर आर्टिकल लिखिए, उन कीवर्ड पे आर्टिकल आप हाई क्वालिटी लिखिए, तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने के चांसेस होते हैं। आपका लो वैल्यू कंटेंट इश्यू सॉल्व होता है। लो वैल्यू कुछ और वजह से भी आता है। ये जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, आपने अगर देखी होगी, ब्लॉग को गूगल एडसेंस अप्रूवल भेजने से पहले 3 चीजें चेक किए, तो उन 3 चीजों को देख लीजिए। वहां पे भी मैंने एक रीजन ऐसा बताया है जिस वजह से आपका सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी, सारा ब्लॉग परफेक्ट होने के बाद भी आपको लो वैल्यू आ जाता है, क्योंकि क्रॉलर आपकी वेबसाइट को देख नहीं पाते। तो वो वाला जो है ना, वो मैंने इस वाली वीडियो में बताया है, वो आप देख लीजिए। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे इनका जो मेन गलती मुझे दिख रही है वो यही है कि इन्होंने ऐसे टॉपिक को चूज किया है जो ऑलरेडी इंटरनेट पे भरे पड़े हैं। अब इतना सारा कंटेंट ऑलरेडी अगर गूगल के पास है, तो उसके लिए आपका ब्लॉग ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। तो अब इस तरह की कीवर्ड जैसे इन्होंने पहले ही लिखा था, तो पहले अगर हम देखते हैं ये वाला जो कीवर्ड है, और आपको याद रखना है, एक बार आप एडसेंस की पॉलिसी भी पढ़ ले। कोई ऐसे कीवर्ड होते हैं जो एडसेंस की पॉलिसी को वॉयलेट करते हैं, तो उस तरह के कीवर्ड आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं, और हो सके तो बाद में भी नहीं लिखने हैं। आप इस वाले कीवर्ड को डबल कोट करें तो आप देखेंगे 944 रिजल्ट। इन्होंने बिल्कुल भी एडसेंस की मैंने प्लेलिस्ट बताई है, जो कोर्स बनाया, उसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया है। एक ब्लॉग मेरे सामने आया था जिनको रिसेंटली एडसेंस का अप्रूवल मिला है, वो मैं अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उनका फर्स्ट ब्लॉग है, वो रिवील नहीं करना चाहते। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि जब उन्होंने अपना ब्लॉग भेजा और जब उन्होंने अपनी गुड न्यूज़ भेजी कि उन्हें गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला, फिर मैंने उनके ब्लॉग को रिव्यू किया, तो उन्होंने एग्जैक्ट मेरे उन सारे पॉइंट्स को फॉलो किया था जो मैं आपको इन वीडियोज़ में बताती हूँ। बहुत सारे लोगों को एडसेंस अप्रूवल मिल रहा है, लेकिन क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो मैं बोलती हूँ वो बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उसे फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ सुनते हैं और सुनने के बाद उसे फॉलो नहीं करते हैं, उनको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा। वीडियो देखने से एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। जो बातें मैं आपको बताती हूँ, जो पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, उन्हें फॉलो करना है। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, ये ब्लॉग में जैसे कि 2 कैटेगरी है। स्टार्टिंग में जो भी आप ब्लॉग बनाते हैं उसमें आपको कम से कम कैटेगरी ही रखनी है। जितनी कम कैटेगरी रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हर एक कैटेगरी में आपको मेजॉरिटी ऑफ आर्टिकल पब्लिश करने होते हैं। इन्होंने सिर्फ अर्निंग ऐप और पैसे कैसे कमाए लिखा है, 2 कैटेगरी भी बहुत है। हो सके तो आप एक ही कैटेगरी रखें, 2-3 कैटेगरी रखें, लेकिन हर एक कैटेगरी में कम से कम 4 से 5 आर्टिकल आप ज़रूर पब्लिश करें। तो ये था आज की वीडियो में। इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि आप ऐसे टॉपिक पे बिल्कुल आर्टिकल पब्लिश ना करें जिसपे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने लिखा है। इससे ना तो आपके ब्लॉग की कोई अथॉरिटी बनती है और ना ही आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। फ्रेश कीवर्ड लिखने से आपके ब्लॉग की अथॉरिटी भी बनती है और आपको एडसेंस अप्रूवल भी मिलता है।